बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें हम रेजिड्यू एंड पोल्स की बात कर रहे हैं। और इसकी एक्सरसाइजेज में हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि वो कहता है कि यूज़ काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम। हमने सेक्शन 3 के अंदर, इससे पहले वीडियो में सेक्शन 63 के अंदर काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम पढ़ा, ठीक है। टू एवेल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस अराउंड द सर्कल, ये हमें सर्कल दिया गया है z mod इज़ इक्वल टू 3 इन द पॉजिटिव सेंस। अच्छा, अब ये देखें, हम थोड़ा सा ये रिवाइज़ कर लेते हैं कि काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम जो है वो क्या है। अब ये मैंने लिखा है काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम, जो कि हमने सेक्शन 63 के अंदर जो है वो बात की कि लेट सी बी ए क्लोज्ड सिंपल कंटूर। जैसे यहाँ पे उसने अब जो है ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर हमें दिया है, ठीक है। ये वाला जो z mod इज़ इक्वल टू 3 है, ये आप लोगों को पता है, ये बेसिकली सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम z की जगह पे x प्लस आयोटा y रिप्लेस कर दें तो इसका मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये बनता है x स्क्वायर मॉडुलस लें प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर, या इसको आप x माइनस 0 इसका स्क्वायर y माइनस 0 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर लिखें। तो इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो अगर हम ये जो है वो सिंपल कर्व जो है वो अगर हम बनाएं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ये वाली जो है वो कर्व बनती है, ठीक है। ये क्या है, रियल एक्सेस है और ये इमेजिनरी एक्सेस है। अगर हम इसे ये कहें कि ये 1 2 3 है, ठीक है, तो 3 के ऊपर बेसिकली जो है वो क्या है, ये इस तरह जो है वो सर्कल है। तो यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो ये बेसिकली z mod इज़ इक्वल टू 3 इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। ये कौन सा कंटूर है, ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के ये जो कंटूर है इसको अगर हम जो है वो देखें तो ये जो सिंपल की कंडीशन है उसको जो है वो क्या करता है, ये फॉलो करता है। इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे फ़र्ज़ करें एक कंटूर है, ये इस तरह वो उसको एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। ये कंटूर जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा। या हम कोई भी जो है वो क्लोज कर्व इसके अंदर जो है वो लें तो वो श्रिंक होके एक पॉइंट पे जो है वो चली जाती है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो क्या है, लेट सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। हमारे पास सी क्या होना चाहिए, एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव सेंस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसकी ये पॉजिटिव सेंस से बनती है। इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, यानी कि वो फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे on and inside C except for a finite number of singular points, isolated singular points। ये z के यानी कि z1 z2 ये जो है ना वो finite number of isolated जो है वो points हो सकते हैं। finite number of isolated जो है वो points उनकी बात हो रही है, तो उसके ऊपर इसकी सिंगुलरिटी है, यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये एनालिटिक नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें इस क्वेश्चन के लिए हम करें तो z इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इसके लिए अगर हम बात करें तो z इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इसके ऊपर हम जो है वो बात करें तो ये स्टूडेंट्स ये भी z इज़ इक्वल टू 0 आगे हम जब सीरीज़ ओपन करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इसको अगर हम कॉमन ले लें, ये जो है वो z को कॉमन लें तो इसकी 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सिंगुलरिटी है, या ये 2 पॉइंट्स के ऊपर पंक्चर्ड है। पंक्चर्ड भी वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, और वो क्या है, एक z इज़ इक्वल टू 0 है और एक z इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर है। अगर ऐसा हो
तो फिर हमारे पास उस क्लोज्ड कंटूर के ऊपर अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, वो 2 पाई आयोटा और मल्टीप्लाइड बाय रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन जो हमारे पास इंटीग्रैंड है, इसका रेजिड्यू उन सिंगुलर पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करके हम क्या करेंगे, उसका जो है वो सम ले लेंगे। ये सिग्मा इधर कर लें, तो सिग्मा जो है वो बेसिकली क्या होता है, सम होता है। तो जितनी भी सिंगुलरिटीज़ हैं उनका हम जो है वो सम कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वो तमाम रेजिड्यूज़ का सम आ जाएगा। उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इंटीग्रल का जो है वो आंसर आएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो ए पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ए पार्ट में हमारे पास जो सिंगुलरिटी है वो किसके ऊपर है, z इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब इसका मतलब ये है कि 0 के ऊपर ये जो ओरिजिन है, ये जो 0 है, z इज़ इक्वल टू 0 मीन्स 0 0, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में जब हम z इज़ इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये 0 + 0 आयोटा लिखा जाता है। ठीक है, 0 + 0 आयोटा लिखा जाता है। तो ये इसके ऊपर सिंगुलरिटी है, मीन्स कि इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी इस क्लोज्ड कर्व के अंदर भी एनालिटिक है और इसके ऊपर भी जो है वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो हमें अब जो है वो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए रेजिड्यू चाहिए। क्या चाहिए, रेजिड्यू चाहिए। तो रेजिड्यू हम इससे पहली वीडियो के अंदर जो है वो भी फाइंड किया, 2 तरीक़ों से रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो रेजिड्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, वो रेजिड्यू लॉरेंट सीरीज़ की हेल्प से जो है वो हम फाइंड करेंगे। किस सीरीज़ की हेल्प से फाइंड करेंगे, लॉरेंट सीरीज़ की हेल्प से जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं और हमें पता है कि जो रेजिड्यू होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z होता है। रेजिड्यू जो है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z होता है। अब e⁻⁻z/z² है, exp e⁻ लिखी जाती है -z। अब हमने इसकी सीरीज़ लिखनी है, 1/z² e⁻−z की सीरीज़ लिखनी है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास e⁻z की सीरीज़ क्या होती है, e⁻z होता है 1 + z+z² / 2 फैक्टोरियल + z³ / 3 फैक्टोरियल + so on। लेकिन अगर हमें जो है वो माइनस की सीरीज़ फाइंड करनी होगी तो यहाँ पे ये z के साथ माइनस आ जाएगा, इधर z के साथ माइनस आ जाएगा, इधर z के साथ माइनस आ जाएगा, इधर z के साथ माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - z + z² / 2 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस का जब हमने स्केल लिया है तो ये प्लस हो गया है। ये ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, -z³ / 3 फैक्टोरियल + so on। तो ये हमारे पास इस e⁻−z की सीरीज़ है। इस सीरीज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 - z + z² / 2 फैक्टोरियल - z³ / 3 फैक्टोरियल + so on। तो ये e⁻−z की जो है वो क्या थी, सीरीज़ थी। अच्छा, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है किसका, 1/z का। तो इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/z² - 1/z + z/2 फैक्टोरियल -z² ये बल्कि ये क्या बनेगा, ये z² पे कैंसिल होके ये 1/2 फैक्टोरियल आएगा और ये z/3 फैक्टोरियल बनेगा + so on। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि अगर हम बात करें रेजिड्यू, ये बेसिकली हमारा f(z) है। ये क्या है, f(z) है। तो अगर हम बात करें रेजिड्यू ऑफ f(z) z इज़ इक्वल टू 0, तो वो बेसिकली
1/z का कोएफिशिएंट है, वो क्या है, वो -1 है। तो -1 हमारे पास रेजिड्यू आ गया। अब हमने जो है वो करना क्या था, इसका इंटीग्रल फाइंड करना था, इसका इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ये जो ओवर द कर्व सिंपल क्लोज्ड कंटूर C है, जो कि z mod इज इक्वल टू हमें 3 गिवन है, तो C f(z) dz, वो हमारे पास क्या था, C जो कर्व है, और f(z) क्या है, exp माइनस z ओवर एक्सपोनेंट माइनस z ओवर z स्क्वायर dz, और ये क्या बनेगा 2 पाई आयोटा, और इसमें क्योंकि सिंगल रेजिड्यू है तो हमने रेजिड्यू इसका लिख लेना है, और वो रेजिड्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये -2 पाई आयोटा ये क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो है वो क्या किया, इसकी हेल्प से हमने इसका इंटीग्रल जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो है वो इसका बी पार्ट है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके बी पार्ट को जो है वो डिस्कस करें, तो इसमें बी पार्ट में हमने इंटीग्रल फाइंड करना है एक्सपोनेंट ऑफ -z ओवर z-1 इसका स्क्वायर इनटू dz, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज़ f(z), लेट f(z) जो इंटीग्रैंड है दैट इज़ exp ऑफ -z ओवर z-1 इसका स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर z-1 इसका स्क्वायर e⁻⁻z। अच्छा, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स नोट करोगे, और नोट ये करना है कि ये जो हमारे पास इस वक्त सिंगुलैरिटी है वो z=1 के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हमने e-z की जो सीरीज़ है वो भी z-1 की फॉर्म में लिखनी है, z की फॉर्म में जो है वो हमने सीरीज़ नहीं लिखनी। अब जब हम इसकी फॉर्म में जो है वो इसकी सीरीज़ को लिखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये जो f(z) है इसको फिर हम लिख सकते हैं 1 ओवर z-1 इसका स्क्वायर, इसे e⁻⁻1 माइनस z+1, यानी कि हमने क्या किया, एक 1 ऐड भी कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये क्या बन गया, 1 ओवर z-1 इसका स्क्वायर e⁻⁻1 माइनस कॉमन ले लें तो z-1। अब ये देखें हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे z-1 की जो फॉर्म है उसको बना लिया। अब 1 ओवर z-1 इसका स्क्वायर, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, e⁻⁻1 e⁻−z-1। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने e-z फाइंड किया, उसमें z की जगह पे हमारे पास क्या होना चाहिए, z-1 की जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। उधर जो है वो क्या होना है, z-1 की जो है वो फॉर्म बनेगी। तो हम क्या करते हैं, अब z-1 की जो है वो फॉर्म इसमें बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये जो f(z) है इसको अब आप जो है वो लिख सकते हो 1 ओवर z-1, या मैं पहले आपको ये फॉर्म लिख दूँ, e⁻z हमने लिखा था 1 + z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमने लिखा था e⁻z को। यहाँ पे फिर हमने किया था माइनस, तो इधर क्या आ गया था माइनस, इधर भी ऑड पोजीशन पे क्या आ गया था माइनस, बाकी रहा पॉजिटिव ही। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे z है उसकी जगह पे z-1 लेके आना है। तो यहाँ पे ये z-1 बनेगा, इधर ये z-1 बनेगा, ये z-1 आ जाएगा। जहाँ पे भी z है उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, हम रिप्लेस कर देंगे z-1 से। अब ये फिर क्या बन गया स्टूडेंट्स, e⁻−z-1 दैट इज़ इक्वल टू 1 - z-1 प्लस z-1 इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
z माइनस वन इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम ये सीरीज़ जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इसके अंदर रिप्लेस करें तो f ऑफ z किसके इक्वल है, 1 ओवर z माइनस वन इसका स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस वन, e रेज़ टू पावर माइनस वन। और ये सीरीज़ इसकी वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस कर दें। तो 1 माइनस z माइनस वन प्लस z माइनस वन इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस z माइनस वन इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर माइनस वन ओवर z माइनस वन इसका स्क्वायर माइनस e रेज़ टू पावर माइनस वन ओवर z माइनस वन इसकी सिंगल पावर रह जाएगी प्लस e रेज़ टू पावर माइनस वन z ये कैंसिल होके ओवर 2 फैक्टोरियल और फिर माइनस e रेज़ टू पावर माइनस वन z माइनस वन ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अच्छा, अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। हमें क्या लिखना है, रेजिड्यू लिखना है। किसका रेजिड्यू लिखना है, f ऑफ z का जो है वो रेजिड्यू लिखना है। अब रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज़ इक्वल टू 1, यानी कि रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज़ इक्वल टू 1 वो क्या बनेगा, z माइनस वन ओवर z माइनस का कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z माइनस वन, और वो क्या है, वो माइनस e रेज़ टू पावर माइनस वन या माइनस वन ओवर e है। तो ये रेजिड्यू आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, काशीज़ इंटीग्रल जो मैंने अभी जो है वो इसको जो है वो रब कर दिया है, वो है 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे हमने रेजिड्यू लिखना है और वो आया है माइनस वन ओवर ई। तो ये बन जाएगा माइनस 2 पाई आयोटा ओवर ई, और ये इसका जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो सी पार्ट है जिसमें z स्क्वायर एक्सपोनेंट 1 ओवर z है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट 1 ओवर z हमारे पास, इसका इंटीग्रल हम जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, z स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ 1 ओवर z इंटू डी जेड, ये हमें फाइंड करना है। देखो हम e रेज़ टू पावर z की सीरीज़ की बात करके आ चुके हैं। e रेज़ टू पावर z 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन होता है, ठीक है। अब e रेज़ टू पावर 1 ओवर z, इसको लिखें तो 1 प्लस 1 ओवर z, और ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर z स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर z क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन। ये e की पावर 1 ओवर z है। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये देखें हमें रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 0 चाहिए, जिसका मतलब इसमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 1 ओवर z स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 ओवर 2 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल 1 ओवर z क्यूब प्लस सो ऑन आ जाएगा। अच्छा, अब z स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस ये क्या आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ये बनेगा, आगे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर z प्लस सो ऑन। अब अगर हम इसका रेजिड्यू, ये हमारा जो है वो क्या हो, f ऑफ z हो, इसको मैं अगर कहूँ इंटीग्रेंड जो है वो f ऑफ z है, तो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z, वो 1 ओवर 3 फैक्टोरियल है, जिसको हम 1 ओवर 6
लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रल फिर किसके इक्वल होगा, ओवर द क्लोज्ड कंटूर सी 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू इसका आया है 1/6, तो 3 2 आर 6, तो ये आ जाएगा पाई आयोटा बाय 3, और यही हमने जो है वो क्या करना था, इसके अंदर फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं, और डी पार्ट में क्या गिवन है, डी में हमने बेसिकली इंटीग्रल फाइंड करना है z+1 ओवर z² - 2z इंटू dz का। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास f ऑफ z जो इंटीग्रैंड है दैट इज़ इक्वल टू z+1 ओवर z² - 2z है। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z+1 ओवर z कॉमन ले लो तो z - 2। इसका मतलब इसकी जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z इज़ एट 2 पॉइंट्स, at z is equal to 0 and at z is equal to 2। इसका मतलब दोनों के ऊपर हम जो है वो क्या करेंगे, रेजिड्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों के ऊपर जो है वो इसके रेजिड्यूज़ जो हैं वो फाइंड करें। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के f ऑफ z जो है दैट इज़ इक्वल टू z+1 ओवर z इंटू z - 2 है। तो पहले z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर हम जो है वो बात कर लेते हैं, यानी कि हमने जो लॉरेंट सीरीज लिखनी है वो z की फॉर्म में लिखनी है। तो इसमें आप z+1 ओवर z इंटू 1 ओवर z - 2 जो है वो इसको लिखा जा सकता है। अब z पे डिवाइड कर दो तो 1+1 ओवर z आ जाएगा, और इसे भी आप -2 + z लिख लें, और फिर -2 इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब -2 को जो है वो कॉमन लो तो ये क्या बनता है, f ऑफ z जो है दैट इज़ इक्वल टू 1+1 ओवर z, 1 ओवर -2 जो है वो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 ओवर 1 - z ओवर 2 बना। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं -1/2 इंटू 1+1 ओवर z, और इसको ऊपर ले जाओ तो 1 - z ओवर 2 रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, इसको चले मैं 1 कह लूँ, तो मैं पहले सिंपल लिखता हूँ 1 + z रेज़ टू पावर -1 सीरीज़ जो है ये किसके इक्वल आती है, ये देखें 1 + nx n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² + 1, ये वाली फॉर्म बनती है। अब जिसमें ये क्या बन जाता है 1 - z, ये -2 ये 2 ये कैंसिल होके प्लस z², इसी तरह z³ + so on -z³। लेकिन जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का साइन ले आते हैं, तो ये -z हो जाता है, ये भी -z हो जाता है, तो उससे ये स्टूडेंट्स क्या बन जाते हैं, ये पॉजिटिव आ जाते हैं। अब हमें 1 - z रेज़ टू पावर 2 की सीरीज़ चाहिए, ये तो 1 - z रेज़ टू पावर -1 है। अब z की जगह पे z/2 कर दो, यहाँ पे भी z है, उसकी जगह पे क्या कर दो z/2 इसका ये स्क्वायर, और ये z/2 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स फाइनल जो सीरीज़ है वो क्या बनी, वो आ जाएगी 1 + z/2 + z² ओवर 4 + z³ ओवर 9 + so on। अब इस सीरीज़ को हम क्या करते हैं, इस 1 के अंदर जो है वो क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये सॉरी ये मैं 9 लेके आ,
2⁻³ जो है वो 8 होता है। अब हमने इसके अंदर इसको जो है वो क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अब इसके अंदर आप इसको रिप्लेस करो तो ये बनेगा -1/2 1 + 1/z, ये आ जाएगा 1 + z/2 + z² / 4 + z³ / 8 + so on। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके बेसिकली 1/z का जो है वो कोएफिशिएंट लेके आना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लॉरेंट सीरीज़ के अंदर, ठीक है। और जो है वो क्या करेंगे, हम इसका कोएफिशिएंट लेके आएंगे। -1/2 1/z है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे 1 + z/2 z² / 4 + z³ / 8 + so on से, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो सीरीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि -1/2 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करें तो 1/z नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पहला नंबर ही जो है वो -1/2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z जो है दैट इज़ इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रेजिड्यू है फंक्शन का एट z इज़ इक्वल टू 0। तो z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो रेजिड्यू है वो स्टूडेंट्स क्या आया है हमारे पास, -1/2 आया है। अब हमने z इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट z इज़ इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, z + 1/z × z-2 है। अब हमने सीरीज़ को तरतीब देना है, लॉरेंट सीरीज़ को z-2 की फॉर्म में। अच्छा, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, z-2 हमें बनाना पड़ेगा हर एक को। z + 1 को z-2 की फॉर्म में लिखें तो z-2 + 3 लिखा जाएगा। इसको आप जो है वो z-2 और साथ जो है ये क्या आ जाएगा, 1/z आ जाएगा। इस z को भी z-2 में मैं लिखूं तो मैं 2 इसमें ऐड कर देता हूं और 2 ही इसमें से मैं माइनस कर देता हूं। मैंने क्या किया, 2 ऐड भी कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि ये बन गया z-2 + 3/z-2 और z-2 पे सेपरेटली डिवाइड कर दिया और ये आ गया 1/2 कॉमन ले लें तो 1 + z-2/2 बन जाएगा। यानी कि अब हमारे पास ये जो फंक्शन है दैट इज़ इक्वल टू, फंक्शन किसके इक्वल आ गया, ये तो आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 + 3/z-2 ये आया और 1/2 चले मैं इधर लिख लेता हूँ, ये 1 + z-2/2 है। इसको हम ऊपर ले जाएं स्टूडेंट्स तो ये बनता है 1/2 1 + 3/z-2 1 + z-2/2, इसकी पावर जो है वो क्या आ गई, -1। जैसा कि इससे पहले जो है वो मैं बात जो है वो कर चुका हूँ, सीरीज़ से रिलेटेड जो है वो अभी बात हुई है। अब हम इसकी भी सीरीज़ को जो है वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब 1 + z की क्या सीरीज़ होती है, 1 + z⁻⁻1 ये होती है 1 - z + z² - z³ + so on। ये भी बात हुई थी। इसके मुताबिक हम जो है वो क्या करेंगे, ये जो z-2/2 है इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1 + z-2/2 होल पावर -1 1 - z-2/2 प्लस z-2/2 इसका स्क्वायर प्लस z-2/2 इसका क्यूब प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा। अब इस सीरीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा 1/2
1 प्लस 3/z-2 और ये यहाँ पे सीरीज़ आ जाएगी 1 माइनस z-2/2, 1 माइनस z-2/2 प्लस z-2 इसका स्क्वायर ओवर 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। अब इसमें ये देखें, इधर तो पावर्स बढ़ती जा रही हैं। ये 1/2 इस 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है वो दूसरा नंबर जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो पहला नंबर ही है ये 1/z-2 बनता है। और ये फिर क्या बन जाएगा, पहला नंबर इसका ये 3/2 और 1/z-2। ये वाली जो टर्म है ये वो टर्म है इन्वॉल्विंग 1/z-2, टर्म इन्वॉल्विंग 1/z-2 जिसके अंदर आता है। अब इसका कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली क्या है, ये रेजिड्यू है। रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z=2 वो आ जाएगा 3/2। तो हमने z=0 और z=2 दोनों के ऊपर जो है वो रेजिड्यूज जो है वो फाइंड कर लिए, और वो हमारे पास जो है वो क्या आया, एक जो है वो पहले आया था -1/2 और ये क्या है, ये 3/2। अब हमने बेसिकली इसके ऊपर क्या करना है स्टूडेंट्स, काशीज़ थ्योरम को अप्लाई करके हमने इस इंटीग्रल का आंसर लिखना है। और अब ये इंटीग्रल जो है वो उसके मुताबिक क्या होगा, 2 पाई आयोटा, और हमने यहाँ पे रेजिड्यूज़ दोनों उनका सम कर लेना है। पहला जो रेजिड्यू आया था हमारे पास वो आया था -1/2, और ये कितना आया है, ये आया है 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2 पाई आयोटा, 2 एलसीएम तो -1 + 3, तो 2/2 1 आ जाएगा। तो ये 2 पाई आयोटा, ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम, जो कि हमने सेक्शन 63 के अंदर पढ़ा था और इसके लेक्चर के शुरू में मैंने उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी, उसकी मदद से हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया अराउंड द क्लोज्ड सिंपल कंटूर, जो कि z मॉडुलस = 3 है, यानी कि ये सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3 है इन द पॉजिटिव सेंस। हमने इन चारों पार्ट्स को जो है वो सॉल्व किया। इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।